गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी प्रक्रिया की आवश्यकता और महत्व को समझा। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी प्रक्रिया में निहित कदम, इन्वॉल्व स्टेप्स इन बीपीआरई प्रोसेस। बीपीआरई प्रक्रिया का जैसे अभिप्राय कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने का तरीके से है। बीपीआरई भी एक प्रक्रिया है जिसमें संगठन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नाटकीय परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है। अतः एक प्रबंधक को निम्नलिखित कदमों या चरणों का उपयोग करना चाहिए। ग्राहकों की आवश्यकताओं पर कंपनी के मूल्यों का केंद्रीभूत होना, रिफोकस कंपनी वैल्यूज कस्टमर नीड। बीपीआरई प्रक्रिया के प्रथम कदम में एक प्रबंधक को चाहिए कि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं पर कंपनी के मूल्यों को केंद्रीभूत करे। इसके लिए उसे स्वयं को यह पूछना चाहिए कि ग्राहक एवं अन्य हितधारकों की क्या आवश्यकता है, अर्थात वे क्या चाहते हैं। दूसरा, हमें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक कुशल एवं प्रभावी होने के लिए प्रक्रियाओं में कैसे परिवर्तन करना होगा। तीसरा, प्रयुक्त प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर उन्हें सुव्यवस्थित करना। इसके लिए प्रक्रियाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए, अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता, समय चक्र और अन्य महत्वपूर्ण आधार रेखाओं में सुधार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यदि वे कंप्यूटरीकृत कर रहे हैं तो पहले प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना चाहिए, अर्थात फिर से आविष्कार। अन्यथा मौजूदा प्रक्रियाओं से तेज गति से उत्पादन तो हो जाएगा, किंतु हो सकता है कि लोगों को उनकी आवश्यकता न हो। तो इस प्रकार प्रक्रिया के प्रथम कदम में ग्राहकों की आवश्यकताओं पर कंपनी के मूल्यों का केंद्रीभूत होना यानी फोकस होना संभव हो जाता है। सेकंड, मूल प्रक्रियाओं की पुनः डिज़ाइन करना, डू रीडिज़ाइन ऑफ कोर प्रोसेस। बीपीआरई के इस कदम में मूल प्रक्रियाओं की पुनः डिज़ाइन तैयार करने और अक्सर सुधार को सक्षम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका परंपरागत रूप से विद्यमान व्यावसायिक कार्यों का समर्थन करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात इससे संगठनात्मक दक्षता बढ़ जाती है। परिणामतः अब यह नया संगठनात्मक रूपों को संबल के रूप में एक भूमिका का निर्वाह हो जाता है और संगठनों के बीच सहयोग भी हो जाता है। तीसरा जो स्टेप है व्यवसाय का पुनः संगठन, रीऑर्गेनाइज अ बिजनेस। बीपीआरई को पूरा करने के लिए अंत जिम्मेदारी के साथ पार कार्यात्मक समूहों में व्यवसाय को पुनर्संगठित किया जाता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया स्वामियों को सक्षम करने के क्रम में बढ़ी हुई सूचना का प्रसार भी किया जाता है। इसके साथ ही प्रशिक्षण व्यक्तियों एवं उनकी प्रक्रियाओं का पुनः आविष्कार करने के लिए जो ज्ञान एवं शक्ति है उसका प्रक्रिया स्वामियों के रूप में समूहों की भागीदारी होती है। फोर्थ स्टेप है मुख्य संगठनात्मक एवं लोगों के मुद्दों पर पुनर्विचार, रीथिंक बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल एंड पीपल इश्यूज। बीपीआरई प्रक्रिया के कदमों में व्यवसाय का पुनः संगठन करने के पश्चात मुख्य संगठनात्मक एवं लोगों के मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाता है, जिसमें ये सम्मिलित किए जाते हैं। संगठनात्मक मुद्दे, लागत में कमी, उत्पादों का उत्पादन, संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्य, व्यक्ति की भर्ती, चुनाव एवं मानव संबंध, मशीनों और यंत्रों की स्थापना, माल की पुनः खरीद, पार कार्यात्मक कार्य टीमों का उपयोग, उचित ढंग से प्रतिरोधों की व्यवस्था, विस्तार का उपयोग कर नए बाजारों में प्रवेश, नियंत्रित नेतृत्व, व्यवसाय प्रक्रिया की सर्वश्रेष्ठ संरचना, कंपनी के मूल्य, सरकारी नियम एवं उपनियम, आंतरिक घटकों के गैर स्वैच्छिक आदि। लोगों के मुद्दे जो हैं वो है उत्पाद डिज़ाइन, ग्राहकों की सेवा, लोगों की आवश्यकताएं अर्थात वे क्या चाहते हैं, नई प्रणाली, प्रक्रिया स्वामियों के रूप में समूहों की भागीदारी, अनुशासित दृष्टिकोण, गुणवत्ता सुधार, नवाचार, ग्राहकों की आपूर्ति भागीदारी। तो ये चौथे स्टेप के अंतर्गत इन सारे कार्यों के बारे में जानकारी की जाती है और इन पर पुनर्विचार किया जाता है।
फिफ्थ स्टेप है संगठन के पार व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार, इम्प्रूव इन बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। बीपीआरई प्रक्रिया के अंतिम कदम में संगठन के पार व्यवसाय प्रक्रियाओं में सुधार किया जाता है और विशेषतः कार्यात्मक क्षेत्रों के बाहर जैसे कार्यों एवं उपक्रियाओं में खंडित कर रहे हैं उनकी पहचान करना। अक्सर कोई भी एक पूरी प्रक्रिया के समग्र प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी हैं। पुनः अभियांत्रिकी उपक्रियाओं के प्रदर्शन का अनुकूलन कुछ लाभ में परिणाम कर सकते हैं, किंतु इस प्रक्रिया में ही मौलिक रूप से परिणाम अक्षम तथा पुराने ढंग के हैं। इसका कारण यह है कि पुनः अभियांत्रिकी संगठन एवं अपने ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा संभावित लाभ प्राप्त करने के लिए एक पूर्ण रूप से इस प्रक्रिया को पुनः डिज़ाइन करने पर केंद्रित है। इस प्रकार काम कैसे किया जाना है? पुनः मौलिक सोच में नाटकीय सुधार को साकार करने के लिए इस अभियान कार्यात्मक या वृद्धिशील सुधार पर ध्यान केंद्रित कर प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों को पुनः अभियांत्रिक करना है। तो ये बीपीआरई प्रोसेस में विभिन्न प्रकार के जो स्टेप है उन चरणों को पूरा करते हुए इस कार्य को पूरा किया जाता है। तो जैसे इनको हम एक इस डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। ग्राहकों की आवश्यकताओं पर कंपनी के मूल्यों का केंद्रीभूत होना, मूल प्रक्रियाओं की पुनः डिज़ाइन करना, व्यवसाय का पुनः संगठन करना, मुख्य संगठनात्मक एवं लोगों के मुद्दों पर पुनर्विचार करना और संगठन के पार व्यवसाय प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो इस तरह से इस निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से बीपीआरई कार्य का प्रोसेस पूरा होता है।